सीता जी कहती हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जानकी माता। या हनुमान आज से 8 सिद्धि और 9 निधियां तेरी ले जैसे। हनुमान जी रोने लगे, टप टप आंसू। सीता जी को लगा अब कुछ बाकी नहीं है हनुमान, जो दे था वो मैंने तुझे दे दिया, कुछ कहीं नहीं तीनों लोगों में तुझे दूं। तो हनुमान जी ने कहा कि माँ ये तो मैं बांट दूंगा, और बहुत उम्मीद से उन्होंने राम की तरफ देख के कहा कि मुझे वो दो जो मुझे चाहिए। तो सीता जी की समझ में आया, उन्होंने कहा राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति की आशा। जिसको जीवन में जो चाहिए उसको वो मिलता है। मानस नहीं समझ में आए तो हिंदी चलचित्र का एक बहुत फेमस नायक है शाहरुख खान, उन्होंने अपनी मूवी में कहा है अगर किसी को पूरी शिद्दत से आप चाहते हैं तो कायनात रचना की है इसको पूरा करने में। मुझे लगता है उनकी चीजें आपको ज्यादा समझ आएंगी, पर ये बात सत्य है। अब प्रश्न उठा कि इसका मतलब फिर अगर 2 लाख लोग पेपर में बैठेंगे तो फिर सबका सिलेक्शन होना चाहिए, सबको चाहिए। यस सर। तो फिर आपका ही सिलेक्शन क्यों हो, आपका ही क्यों चयन किया जाए? तो उस समय फिर ये भी मानस में लिखा है सकल पदार्थ एहि जग माही कर्महीन नर पावत नाही। है तो सभी, लेकिन कर्महीन मनुष्य को कुछ नहीं मिलेगा। आप सिर्फ सोचते हैं कि फॉर्म भरने से हमारा सिलेक्शन होगा, आप सोचते हैं कि ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन होगा, इसीलिए एक गुरु या मेंटर की जरूरत आपको जीवन में रहती है। शायद हम पर भी कोई इश्क पर रही होगी तो हमें अच्छे गुरु मिले, और बस उसी का प्रयास है कि आप तक हम कुछ पहुंचा पाए। शिक्षक दिवस के दिन जो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ वो यही कहना चाहता हूँ कि सफलताएं तो जीवन में मिलनी ही है देर सवेर। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हम वो बने रह पाते हैं जैसा हम घर से निकले थे, या इस जीवन यात्रा में हम बदल चुके हैं। हम भी अब स्वकेंद्रित, स्वार्थी, छली, कपटी, धूर्त ऐसे की श्रेणी में आ गए। अगर ऐसा है तो ठीक नहीं है, क्योंकि जीवन तो सबको जीना है और एक निश्चित एज के बाद आपको जाना है। मेरी माँ बहुत अच्छी बात कहती है कि बेटा आने का क्रम तो तय है पर जाने का कोई क्रम तय नहीं, कौन कब जाएगा। इससे पहले कि तुम अपनी गलतियों का पश्चाताप नहीं कर पाओ, इससे पहले कि तुम किसी से सॉरी ना बोल पाओ, इससे पहले कि तुम किसी को दिल से माफ ना कर पाओ, कहीं बहुत लेट ना हो जाए। कोशिश करना कि जिससे उधार ली है उसको आज ही चुका दो। उधार का मतलब है जो शब्दों का आदान प्रदान आपने किया है उसको आज ही चुकता कर दो। जरूरी नहीं है वो कल वापस आप सुबह देख पाओ। आप लोगों को आगे इस युद्ध क्षेत्र में आना है, और मैं हर बार कहता हूं कि युद्ध पहले यहाँ लड़ा जाता है, उसके बाद मैदान में लड़ा जाता है। जिसकी यहाँ प्लानिंग है कि आज इस चक्रव्यूह को ऐसे तोड़ देंगे वो सफलता लेके आएगा। सफलता के मायने इससे नहीं है कि आप कितने बड़े इंसान बन गए हैं, क्योंकि लाल बत्तियों की गाड़ी में बैठे व्यक्तियों के चेहरों पर चिंताओं के अलावा हमने कभी कुछ नहीं देखा। इससे बेहतर है वो एक शिक्षक। इसलिए आपको शिक्षक बनना जरूरी है, इसलिए बनना जरूरी है क्योंकि जितने बड़े अफसर या धनाढ्य व्यक्ति हैं तो मुझे लगता है वृद्धाश्रम केवल उन्हीं व्यक्तियों के कारण से खुले। एक शिक्षक भले ही 2 ही रोटी खाएगा, लेकिन उसको पता है कि वो रोटी का निकाला पहले मेरे परिवार में बटेगा, फिर मेरा हिस्सा उसमें है। ये जो यूनिक क्वालिटी है ये सिर्फ आप लोगों में है, इसको बना के रखना है। हम इतने सफल कभी ना हो जाएं कि हम भूल जाएं कि जिन्होंने हमें इसके लिए तैयार किया है हम अपनी इस यात्रा में कहीं उन्हें पीछे छोड़ दें। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं समय का अभाव होता जाता है, और आप देखेंगे कि आपके पेरेंट्स धीरे धीरे आपसे बात करना थोड़ा सा कम कर देंगे। लेकिन ये आज का दिन याद रखना कि आज जब आप पहली बार अपने घर पर फोन करते हैं तो वहां पर बेटा